नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब को लेकर। और सऊदी अरब दोस्तों अब फ्रांस से करीबन 100 से 200 राफेल विमानों को खरीदने की योजना बना रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सऊदी अरब तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत अच्छा एलाई है और उनके हथियारों पर ही अभी तक डिपेंड रहा है, तो उसको आखिरकार फ्रांस के राफेल विमानों की ज़रूरत क्यों पड़ गई है। इसके पीछे बहुत तगड़ा रीज़न है जिसे जानने के बाद आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि सऊदी अरब की खास करके जो उनकी एयरफोर्स है वो अमेरिका पर डिपेंड थी और अभी भी है, लेकिन इस निर्भरता को आखिरकार सऊदी अरब कम करना चाहता है, जिसके मेन जो रीजंस हैं वो आपको जानने बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। अभी तक दोस्तों सऊदी अरब की वायुसेना में जो ब्रिटिश लड़ाकू विमान और अमेरिकी फाइटर जेट्स है वो शामिल है और दशकों से वो इनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में राफेल विमान खरीदने का जो विचार रियाद यानी कि सऊदी अरब के मन में आया है, उसके पीछे का एक और कारण ये है कि ये जो अमेरिकी और ये जो ब्रिटिश है, इन दोनों पर सऊदी अरब का जो भरोसा है वो लगातार कम होता जा रहा है और इसीलिए वो फ्रांस की तरफ झुक रहा है। एक रिपोर्ट में ये खबर आई है कि सऊदी अरब करीबन 100 से 200 राफेल विमानों को खरीदने की योजना बना रहा है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई है वो ऐसे समय पर आई है जिससे इस बात की ओर इशारा भी हो रहा है कि भविष्य वाले जो विमान हैं उन्हें सऊदी अरब अपने पारंपरिक विमान आपूर्तिकर्ताओं से नहीं खरीदने वाला है। हालांकि ये तनातनी क्यों हो रही है सऊदी अरब और उसके पारंपरिक विमान आपूर्तिकर्ताओं के साथ, इसका सबसे पहला कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल की एक मैं घटना आपको बताऊँगा। पिछले साल अक्टूबर के महीने में प्रिंस सलमान के तेल उत्पादन में कटौती को लेकर गुस्से की वजह से जो अमेरिकी सांसद थे उन्होंने अमेरिकी हथियारों की सऊदी अरब पर बिक्री पर रोक लगाने का जो कानूनी प्रस्ताव था वो वहाँ पर प्रस्तुत किया था। लेकिन गनीमत ये थी कि अमेरिकी सांसदों का ये जो प्रस्ताव था उसे पारित नहीं किया गया, और अगर ये पारित हो जाता तो सऊदी अरब की पूरी जो वायुसेना है दोस्तों वो ग्राउंड हो जाती, क्योंकि उसे लड़ाकू विमानों और जो आवश्यक उनके कलपुर्जे होते हैं यानी कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है, स्पेयर सपोर्ट भी है, वो नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जर्मनी ने भी ये घोषणा कर दी थी कि वो सऊदी अरब को अपने अधिक यूरोफाइटर जेट्स टाइफोन्स को नहीं बेचेगा, उसके लिए वो अनुमति नहीं देंगे। यानी कि सऊदी अरब की सेना जो 72 यूरोफाइटर यानी कि 72 यूरोफाइटर टाइफोन्स विमानों को ऑपरेट करती है, उन्हें अतिरिक्त यूरोफाइटर टाइफोन चाहिए थे, जिसके लिए जर्मनी ने मना कर दिया। ये तो प्रमुख कारण वो हुए जिसकी वजह से सऊदी अरब का मोह भंग हुआ है इन हथियार आपूर्तिकर्ताओं से। वहीं सऊदी अरब के जो पड़ोसी मुल्क है जिसमें कि खास करके संयुक्त अरब अमीरात और कतर, ये पहले से ही इनकी जो वायुसेना है वो पश्चिमी लड़ाकू विमानों से काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है और एक ताकतवर वायुसेनाएं इनकी बन चुकी है। इन दोनों के पास दर्जनों राफेल फाइटर जेट्स भी हैं। एक रिपोर्ट में दोस्तों ये कहा गया है कि सऊदी अरब अपने पड़ोसियों की इस ताकत से भी परेशान है, जिस वजह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांसीसी लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा F-15EX को लेकर भी प्रिंस सलमान ने अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन अब प्रिंस सलमान ने इसे भी कैंसिल कर दिया है, यानी कि वो अमेरिका से F-15EX फाइटर जेट्स नहीं लेंगे। ऐसा क्यों किया सलमान ने, यानी कि प्रिंस सलमान ने? दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया, यमन युद्ध में अमेरिका पीछे हट गया और अमेरिका के ही कहने पर दोस्तों सऊदी अरब ने यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया था और उन पर हमले किए थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुई और बाइडन कुर्सी पर बैठ गए, उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब से अपना समर्थन यानी कि सपोर्ट वापस ले लिया, जिसकी वजह से दोस्तों सऊदी अरब काफ़ी गुस्से में आ गया और वो यमन के युद्ध में अकेला पड़ गया। उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। बाइडन के इस फैसले की वजह से सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में कटौती का भी ऐलान कर दिया था। तो आपने देखा कि किस तरीके से सऊदी अरब फ्रांसीसी फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए क्यों मजबूर हो गया है। हालांकि राफेल फाइटर जेट बहुत उम्दा फाइटर जेट है, उस विकल्प का कोई तोड़ है नहीं, लेकिन किस तरीके से अमेरिका, इसके अलावा जर्मनी ने धोखा दिया सऊदी अरब को, ये सारी चीज़ें जियोपॉलिटिक्स लेवल पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। रीज़न यही है जिनकी वजह से सऊदी अरब को अपने फैसले को लेकर एक बड़ा परिवर्तन उसे करना पड़ा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सऊदी अरब का ये फैसला ठीक है? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको चेहरे भी दिख रहे हैं। अमेरिका जो कि पहले सपोर्ट में आया, उसके बाद उसने सऊदी अरब को अकेला छोड़ दिया यमन में। इसके अलावा जर्मनी ने यूरोफाइटर टाइफून की जो बिक्री थी उस पर रोक लगा दी। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं तो नए वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।